हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 12। फिर उसके कोई जो एक्सरसाइज है 12.1 उसके क्वेश्चन भी करेंगे। चैप्टर है आपका त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब आप देखिए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप जानते हैं, लंबाई और चौड़ाई, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस, इस बारे में आप जानते हैं। मैं कह रहा था कि यदि तीसरी एक्सिस भी हो गई तो बात कहां आ जाती है, स्पेस। जैसे कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, आया समझ? तो आसमान में आप उसको देख रहे हैं तो क्या उसकी पोजीशन आप देख सकते हैं? तो वहां पर 2 कोऑर्डिनेट से पता नहीं चलेगा, 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, तीसरा कोऑर्डिनेट जो स्पेस में आ जाता है, ठीक है। छत में जो है पंखा लटक रहा है, यदि आपको उसकी पोजीशन देखनी है एग्जैक्ट, ठीक है, तो माना उस कोने से आपको वहां पहुंचना है, ठीक है, तो आप चलिए पहले एक्स एक्सिस में यूं, ठीक, फिर वाई एक्सिस में आए यूं, अब तब जेड एक्सिस पे गए ऐसा, ठीक है। ये जो कमरा है इसके 3 तलों को देखो आप, एक सरफेस वो है, सरफेस अपने आप में 2 डायमेंशनल होता है, जो फ्रंट वाला पूरा देखेंगे मोटाई भी तो 3 डायमेंशनल बन जाएगा। एक तल ये है, ये एक तल है और एक तल का है नीचे चलिए, ये 3 तल जो है ये जहां पर काट रहे हैं एक दूसरे को, वहां पर आपके पास 3 लाइन आपकी बन रही है, ठीक है। उसी कोने में देखो, वहां तो दरवाजा है, वहां देखिए आप, एक तल ये है, ठीक है, एक तल आपका ये है, एक तल आपका ऊपर वाला है। तो उस पॉइंट पर आप देखेंगे 3 लाइन आ रही है। 2 तल जब इंटरसेक्ट करते हैं, 2 प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनती है। आप देख रहे होंगे जहां पर 2 तल ऐसे मिलते हैं वहां तो आपको बीच में रेखा जैसे दिखती है, नहीं दिखती है? उसी कॉर्नर को देखो, रेखा जैसे दिख रही नहीं दिख रही, ठीक है ना। तो एक लाइन आपकी वो चली गई, एक आपकी नीचे आ गई और एक आपकी इधर आ गई, तो 3 एक्सेस हो गई। तो एक एक्सिस को, एक अक्ष को आप बोलेंगे एक्स अक्ष, दूसरी अक्ष को क्या बोलेंगे वाई अक्ष, और तीसरी अक्ष कौन सी होगी, जेड, ठीक हो गया। अब मैं चौक के माध्यम से आपको बताता हूं। ये माना एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, दूसरी कौन सी है वाई एक्सिस, ठीक हो गया। तीसरी एक्सिस क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये जेड एक्सिस, ध्यान दीजिए, समझ में आया? ये एक्स एक्सिस है, ये मैंने क्या कहा वाई एक्सिस है, और ये नीचे वाली, नीचे ऊपर वाली जो क्या है ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसने, इन 3 एक्सिस ने इस स्पेस को, अंतरिक्ष को कितने भागों में बांटा? अब आप देखेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं, इस रूप में कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं ये एक्स एक्सिस का पोर्शन है, ये वाई एक्सिस और ये कौन से जेड एक्सिस है। अब केवल इतना इतना नहीं है, एक्स एक्सिस इधर भी है, वाई एक्सिस इतना इतना नहीं इधर भी है, जेड एक्सिस इतना इतना नहीं नीचे भी है, समझ? तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब आप देखो, इसने इस अंतरिक्ष को 8 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 8 भाग। कैसे? आप देखो, यहां, यहां और यहां, अब ये तो ऐसा होगा ना ऊपर यूं, क्योंकि अंतरिक्ष इतना इतना नहीं है, अंतरिक्ष तो पूरा ही हो गया ना अनंत। इसका पॉजिटिव भाग, इसका पॉजिटिव भाग और इसका पॉजिटिव, एक भाग ही हो गया ऊपर वाला, एक हो गया इसके नीचे वाला, नहीं देख रहे हो? एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर और जेड एक्सिस नीचे, माइनस जेड एक्सिस। तो एक यहाँ है, एक इसके नीचे है। इसके बगल में देखिए ये वाला, ये वाला, एक ये है और एक इसके नीचे है, एक इस तरफ वाला है, इस तरफ वाला, ऊपर और नीचे, ये एक ये है ऊपर और नीचे। तो 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया। तो जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, ये पूरे अंतरिक्ष को 8 भागों में बांट दिया, ठीक हो गया। अब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? किसी एक्सिस, किसी ऑक्टेंट बोलते हैं उसको, अष्टांश, अष्ट अंश, 8वां भाग हो गया,
उसको क्या बोलेंगे, अष्टांश। तो एक अष्टांश आपका कौन सा हो गया डियर स्टूडेंट, ये वाला। कौन सा बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये कौन सी है, जेड एक्सिस। ठीक है। यदि इस अष्टांश में कोई पॉइंट है, यहां पर पहुंचना है, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव गए, वाई एक्सिस में पॉजिटिव गए और जेड एक्सिस में पॉजिटिव गए। ध्यान आ रहा, समझ में आ रहा ना। यहां पहुंचना है तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इधर पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो यहां पहुंचने के लिए एक्स में पॉजिटिव गए, ठीक है, वाई में अब इधर आना पड़ेगा, वाई एक्सिस की पैरेलल आओगे इधर, और जेड एक्सिस में। तो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर हो। उसके बगल में दूसरा अष्टांश है, पहला वाला अष्टांश है, उसके बगल में दूसरा, इधर तीसरा, इधर चौथा, पहले के नीचे पांचवां, दूसरे के नीचे छठवां, तीसरे के नीचे सातवां और चौथे के नीचे आठवां। समझ में आएगी। अब दूसरे अष्टांश पे जब आप जाएंगे, दूसरे अष्टांश पे, ये दूसरा अष्टांश है तो ये भी कहां, एक्स एक्सिस के ऊपर है नहीं, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर यहां पर पॉइंट होगा। तो एक्स एक्सिस में तो पॉजिटिव गई है, ये समझ रहे हो, परंतु वाई एक्सिस में नेगेटिव जा रहा है। वाई एक्सिस पॉजिटिव इधर है, वाई एक्सिस नेगेटिव आपका इधर हो गया, और जेड एक्सिस आपका पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए, तीसरे अष्टांश में जब आप आते हैं डियर स्टूडेंट, थर्ड ऑक्टेंट में जब आप आते हैं, यहां पहुंचना है। यहां पहुंचने के लिए वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव और जेड पॉजिटिव, देख रहे हो। अब इसके ऊपर आना है, तीसरे वाला इसके ऊपर, यहां। तो यहां आने के लिए इधर नहीं जाना पड़ेगा, बजाय इधर आना पड़ेगा। एक्स में नेगेटिव, वाई में भी इधर नहीं जाना पड़ेगा, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव। ठीक। फोर्थ जो क्वाड्रेंट है यहां, अब यहां आप कहीं स्पेस में हैं, आगे समझो, यहां कहीं स्पेस में हैं, तो अब देखो वाई पॉजिटिव है, यहां आना है, वाई पॉजिटिव है, एक्स इधर है, अभी एक्स नेगेटिव है इधर, यहां आ रहे हैं वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, जेड पॉजिटिव। ठीक है। अब फिफ्थ क्वाड्रेंट में आप पहुंचते हैं, फिफ्थ क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट यहां है, यहां पहुंचने के लिए एक्स में पॉजिटिव जाना पड़ेगा, वाई में पॉजिटिव और जेड में नेगेटिव। नीचे जाने के लिए जेड नेगेटिव है। अब कौन सा हुआ, छठवां वाला। सिक्स में पहुंचोगे, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, जेड नेगेटिव है। सेवंथ में आप जाते हैं, सेवंथ क्वाड्रेंट में, सेवंथ क्वाड्रेंट इसके यहां नीचे है, तो यहां एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव और जेड भी नेगेटिव। सेवंथ क्वाड्रेंट में तीनों आपके नेगेटिव हैं। और एट्थ क्वाड्रेंट में देखो, यहां आप आते हैं, वाई तो पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है और जेड नेगेटिव। अब समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो यहां आप घर में ऐसा कर सकते हैं, आप तीन पत्ते आपने लकड़ियां ले ली, दो पैसे लगाए और तीसरी यहां पर फंसा दी, ठीक है, आए समझ। तो जो पहला अष्टांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पहले के नीचे पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, ठीक हो गया। तो एक टेबल आप इसमें बना सकते हैं, यहां देखिए, इसको आप ठीक से समझ गए, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। इस टेबल को आपको ठीक से समझ जाना है। देखिए डियर स्टूडेंट, यह है आपका अष्टांश निर्देशांक। अष्टांश और निर्देशांक है ना, अष्टांश ऑक्टेंट और ये है निर्देशांक, कोऑर्डिनेट एक्स, वाई और जेड, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला है,
4, 5, 6, 7 और 8। ये ठीक हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या कहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके क्या क्या पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, ये है नहीं, तीसरा जेड आप ऐसे ऊपर लगा देंगे नहीं, ठीक है। तो कहाँ आप जा रहे हैं, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव। यहाँ पॉइंट है, यहाँ पहुँचने के लिए एक्स में पॉजिटिव गए, वाई में पॉजिटिव आए, एस तो आओ। तो यहाँ पहुँचना है तो पहले यूँ गए, पहले एक्स एक्सिस में जाते हैं, फिर यूँ आए और फिर ऊपर। तो एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव, ठीक हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट आपका यहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड ऑक्टेंट बोलेंगे इसको, अष्टांश, द्वितीय अष्टांश में यहाँ पहुँचना है। तो एक्स में तो इधर चलना ही पड़ेगा, एक्स मैंने कहा मान रखा है, ऐसे मान रखा है, इसको इस तरह रखो, इसको मत घुमाओ। यहाँ आ रहा है, यहाँ आने के लिए एक्स पॉजिटिव का होगा, पॉजिटिव तो यहाँ है एक्स, एक्स इधर पॉजिटिव, वाई इधर पॉजिटिव और जेड ऊपर पॉजिटिव। आपको यहाँ आना है, वाई नेगेटिव, एक्स 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 क्या होगा, एक्स नेगेटिव, पीछे आ रहा है ना, एक्स पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव और जेड पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, ठीक है, वाई वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव, ठीक है ना। एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव, यहाँ समझ में, यहाँ है ना पॉइंट, इसमें यहाँ तो एक्स पॉजिटिव तो यहाँ है, यहाँ तो हमने जाना नहीं है। ये तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, यदि आप यहाँ लेंगे ये तो आप फर्स्ट ऑक्टेंट में आ गए, प्रथम अष्टांश में आ गए, द्वितीय में आप आ रहे हैं, ठीक है। द्वितीय में आने के लिए एक्स इधर पॉजिटिव है, इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, तो एक्स तो नेगेटिव है और वाई में तो वाई कहाँ है, एक्स पॉजिटिव, क्या बोल रहे हैं, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव है। अब आप ये देखो ना, इधर वाई पॉजिटिव है ना, वाई नेगेटिव है ना, इधर एक्स पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, जेड पॉजिटिव है, जेड नेगेटिव है ना, यहाँ आ रहा है ना। तो यहाँ क्या है, एक्स तो नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव है, ऐसा तो ले रखा है, ठीक है ना। तो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आप क्या देख रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ है, यहाँ पर है समझ में। फर्स्ट ये था, फर्स्ट कहाँ पर था, फर्स्ट ये था है ना, फर्स्ट ये फर्स्ट है, ध्यान दो ये फर्स्ट वाला है, इसमें कोई पॉइंट है तो एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, ध्यान दीजिए। अब मैं इसको ज़्यादा शिफ्ट नहीं करूँगा, है इसमें आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पहुँच गए तो एक्स तो पीछे जाएगा, एक्स नेगेटिव हो गए, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, ये है थर्ड क्वाड्रेंट इधर, तो यहाँ एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव। जब आप फोर्थ में आएंगे, फोर्थ यहाँ पर आएगा, फोर्थ के लिए एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव, ठीक है। अब फिफ्थ कहाँ है, इसके नीचे, फर्स्ट के। तो यहाँ पहुंचने के लिए क्या होगा, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और जेड नेगेटिव। इसके नीचे, सेकंड के नीचे आपका सिक्स वाला है, जेड नेगेटिव, वाई पॉजिटिव है, जेड नेगेटिव है और एक्स भी नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड नेगेटिव। सेवंथ में आओ, इसके नीचे यहाँ जेड नेगेटिव, वाई नेगेटिव,
एक्स नेगेटिव होगा ना, जी एक्स पॉजिटिव तो यहाँ है, हाँ जी इसके ऊपर और इसके नीचे। सेवंथ है ना हाँ सेवंथ वाला है ना, जी यहाँ पर आ रहा हूँ हाँ ना, तो इसके नीचे। एक्स भी नेगेटिव एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव और जेड जेड भी नेगेटिव। और एट्थ में आ जाओ पहले वाले के, एक्स 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 पॉजिटिव पॉजिटिव वाई नेगेटिव जेड नेगेटिव। आप समझ रहे हैं जी भाई, ये पहला था, ये ये दूसरा है, नीचे वाला। ये तीसरा है, ये चौथा है, चौथा यहाँ है, जी ठीक है। तो इसको मैंने प्लस 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 बोला, इसको क्या बोला, एक्स नेगेटिव, जी माइनस वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड वाले में एक्स नेगेटिव एक्स नेगेटिव है, ठीक है, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। फोर्थ वाला आपका यहाँ हुआ, जी फोर्थ में क्या था, एक्स एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव Y नेगेटिव, जेड नेगेटिव जेड पॉजिटिव। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, ठीक है। फिफ्थ इसके नीचे है, फिफ्थ इसके बिल्कुल नीचे है, तो मतलब एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव जेड नेगेटिव हाँ एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। सिक्स इसके नीचे है यहाँ, एक्स यहाँ एक्स नेगेटिव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव Y पॉजिटिव, जेड नेगेटिव जेड नेगेटिव, ठीक। सेवन इधर आ रहा हूँ, एक्स नेगेटिव एक्स वाई नेगेटिव नेगेटिव वाई जेड एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव, ठीक। और एट वाला एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव जेड नेगेटिव। जेड नेगेटिव एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव है, एक्स ये वाला है ना, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव वाई नेगेटिव, जेड जेड नेगेटिव। क्लियर हो गया, जी एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव, ठीक हो गया। एक बार इसको टैली कर लीजिए, फर्स्ट प्लस 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 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर है प्लस माइनस प्लस, फिर क्या है प्लस प्लस माइनस, फिर है माइनस माइनस प्लस और माइनस, फिर तीनों माइनस सेवंथ क्वाड्रेंट का है और एट्थ क्वाड्रेंट में है प्लस माइनस और माइनस। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आपको इस समझ में ठीक से, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखो, इस रूम को देखिए आप, इस कमरे में इसको मान लेता हूं मैं एक्स एक्सिस, ये जो नीचे वाला है, ठीक है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये ऊपर जो जाएगी जेड एक्सिस, ठीक है। ये वाला जो प्लेन है नीचे वाला, इसमें जड़ कहीं नहीं है भाई। यहां कोई बॉल आप फेंक रहे हैं या कोई कांच की गोली फेंक रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेट यदि निकालना होगा तो जड़ में आप क्यों जाएंगे, जड़ तो अंतरिक्ष में ले जा रहा है ना, तो एक्स में जाएंगे और वाई में जाएंगे। तो ये प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन, जिसमें एक्स और वाई। ये वाला जो प्लेन है, ये मैंने कहा ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस। तो इसमें जब मैं किसी पॉइंट पर पहुंचूंगा तो मुझे एक्स में नहीं जाना पड़ेगा, एक्स तो उधर है ना, समझ लो, एक्स तो आपका उधर हो गया, तो वाई इधर है, वाई कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो ये यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई एट जेड कुछ होगा, उसकी वैल्यू नहीं आ रहा समझ, ठीक है। और इस प्लेन का नाम है वाई जेड प्लेन। और जो ये आपकी छत है, इसको देखो, छत जो आपकी है, तो एक एक्सिस आपकी है, एक एक्सिस ये है, तो ये तो एक्स एक्सिस की पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। तो छत तो जो ग्राउंड का होगा वही छत भी होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक इस वाले एक्सिस, इसको देखो, ये सामने वाले, मैंने फर्श का बताया, मैंने इसका बताया, और सामने वाले को देखो, ये आपके एक्स एक्सिस है और ये आपके कौन से जेड एक्सिस। तो ये प्लेन हो गया एक्स जेड प्लेन, इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0, इसमें आप जहां भी चलेंगे वाई तो इधर है, ठीक है, ठीक है। और जहां तीनों कोऑर्डिनेट हो एक्स वाई जेड, जैसे मेरा ये हाथ तो मैं यहां पर देख रहा हूं एक्स वाई जेड, यहां तो एक्स में भी जाएंगे, वाई में भी जाएंगे, जेड में भी जाएंगे, ये आपके अंतरिक्ष में, ठीक है। तो अंतरिक्ष में कोई पॉइंट, स्पेस में कोई पॉइंट, और किसी प्लेन में कोई पॉइंट, उसे कोऑर्डिनेट आप आसानी से निकालेंगे, ठीक हो गया। अब एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्या है क्वेश्चन आपके पास, एक बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, इसके वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष है, मैं कह रहा हूं एक्स कोऑर्डिनेट है, या इसी को मैं एक्स कोऑर्डिनेट मानूं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है,
ये वाई कोऑर्डिनेट और जेड आपका यू आ ये स्पेस में आ, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर क्या कोऑर्डिनेट होगा किसी पॉइंट का, यहां पर आप हैं तो न तो आप ऊपर गए और न आप स्पेस में आए, क्यों, यहां है ना पॉइंट। जेड कुछ है तो तब आएगा स्पेस में, वाई कुछ है तो ऊपर चढ़ेगा। जैसे यहां पर आपको आना है तो यहां आने के लिए एक्स में जाएंगे आप और वाई में जाएंगे, यहाँ जेड में नहीं जाएंगे, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो हो जाएगा। पर एक्स एक्सिस में केवल एक्स एक्सिस के ऊपर आप जा रहे हैं, कहीं वाई कोऑर्डिनेट में नहीं गए, कहीं जेड कोऑर्डिनेट में, कहीं ना तो वाई एक्सिस में गए ना जेड एक्सिस में गए। तो एक्स एक्सिस पर वाई इज इक्वल टू 0 तथा जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। वाई निर्देशांक आप लिख सकते हैं, वाई निर्देशांक जीरो, जेड निर्देशांक 0। ऑन आप लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज 0, जेड कोऑर्डिनेट इज 0। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट भी 0 और जेड कोऑर्डिनेट भी 0। क्वेश्चन नंबर 2, एक बिंदु वाई जेड तल में है, इसके वाई निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बिंदु कहां है, एक्स प्लेन में, बिंदु एक्स जेड तल में है, तल में है, तो इसका वाई निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, वाई निर्देशांक 0 होगा। अब समझ में आ रहा है। ऑन एक्स जेड प्लेन वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब समझ में आ गया यहां पर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उन अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित बिंदु हैं। 1 2 3 जो पॉइंट होगा 21 अष्टांश में होगा। फर्स्ट, क्यों, क्योंकि तीनों पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव। तो आप लिख देंगे, ऐसा लिख दो, प्रथम अष्टांश, ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक हो गया। दूसरा क्या है, 4 - 2 3, तो ये किस अष्टांश में होगा, 2 प्लस है ना, एक्स प्लस जेड प्लस वाई नेगेटिव है, तो ये 4th में होगा, चतुर्थ अष्टांश, 4th ऑक्टेट। तीसरा कौन सा पॉइंट है, 4 - 2 - 5, 4 - 2 - 5, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, जेड नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव और जेड नेगेटिव है। यहां पर लिख देंगे आप अष्टांश 8 ऑक्टेट, ठीक हो गया। फिर है 4 2 - 5, 4 2 - 5 किस अष्टांश में है, 5th में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस, ठीक है, तो 5th अष्टांश, ठीक है। अच्छा, फिर कौन पॉइंट है, -4 -2 -5, ये कितना हो जाएगा, -4 -4 प्लस और माइनस, ये है आपका 6th अष्टांश, ठीक हो गया। और कौन सा है, -4, 2, 5,
ये तो मैंने लिख दिया, -4, -2, -4। अच्छा, -4, 2, 5, जी जी -4, 2, 5। ये किस में होगा? x नेगेटिव है और yz पॉजिटिव है। सेकंड x नेगेटिव है और yz क्या है? पॉजिटिव है। ये हो जाएगा सेकेंड अष्टांश। ठीक हो गया। और पॉइंट कौन सा है डियर स्टूडेंट? -3, -1, -3, -1 और 6। कौन सा अष्टांश है? पहले दो माइनस हैं, थर्ड अष्टांश। ठीक है। और -2, -4, -7 -4, तीनों नेगेटिव कहाँ हैं? 7 अष्टांश। और क्या है डियर स्टूडेंट? हो गया ना? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। तो ठीक से एक बार दिमाग में आप फिट अपना फिगर कर लीजिए और उससे आपको क्वेश्चन करने में तब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर के एक तल बनाते हैं। उस तल को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मेक्स ए प्लेन। दैट प्लेन इज कॉल्ड, आप भर लेना, एक्स वाई प्लेन, कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, एक्स वाई तल पहला वाला पार्ट है। सेकंड में क्या है डियर स्टूडेंट? एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक क्या हो सकते हैं? एक्स वाई प्लेन में आप देखिए, एक्स वाई तल में किसी बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट of a point in xy plane। xy प्लेन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट? बोलिए तो x, y, z भी लिखना, z 0 हो जाएगा। जी हाँ जी आपने तो 3 डायमेंशनल रूप में लिखना है ना। x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, y कुछ होगा और z कुछ होगा। ठीक हो गया। तीसरा वाला क्या है? निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने भागों में बांटता है? 8 भागों में बांटता है। ठीक है, 8 भागों में बांटता है। निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 अष्टांश लिख दीजिए, 8 अष्टांश ऑक्टेंटिव बोलेंगे है ना, 8 अष्टांश में बांटता है। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड स्पेस इन 8 ऑक्टेंट्स। आ गया समझ में? तो इस रूप में एक्सरसाइज आपकी करनी है। समझ में आ रहा है? तो मैंने आपसे कहा कि आप घर में 3 पत्ती वो लेना, लकड़ियाँ लंबी से, ठीक है, और एक ऐसे लगाना हॉरिजॉन्टल, एक फिर इस रूप में लगाना और एक फिर ऐसे, तीनों मिला करके किसी रबड़ से उसको बांधना। ठीक है, अब उसको फिक्स रखना है ऐसे।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर मानना, पॉजिटिव वाई एक्सिस इधर मानना, ठीक है, पॉजिटिव जेड एक्सिस ऊपर मानना। पहला वाला ऑब्टेंड हो गया, दूसरा उसके बगल में, तीसरा ये और चौथा ये। फिर जो पहले वाला उसके नीचे 5 हो, फिर उसके नीचे 6वां, इसके नीचे 7वां, उसके नीचे 8वां। एकदम क्लियर फिगर आपके दिमाग में बन जाएगा। आ रहा समझ में? इस रूप में एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताऊंगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंड दीज 2 पॉइंट्स आर इन स्पेस। अभी तक आपने ज्योमेट्री में क्या पढ़ा? ज्योमेट्री में आपसे बोला गया कि ए और बी के बीच की दूरी बताइए। एक बिंदु ए और एक बिंदु क्या है? बी। ए बी के बीच की दूरी बताइए। तो आपने स्केल रखा, स्केल से मापा। परंतु 10th में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी। यदि वो 2 पॉइंट किसी प्लेन में है तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y होल स्क्वायर। तो वहाँ स्केल लगाने की आवश्यकता नहीं है। देख रहे हैं मैथमेटिक्स में, एक में तो आप स्केल लगा के नापते, एक में कोऑर्डिनेट की मदद से नापते हैं। अब किसी प्लेन में जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में आप किसी प्लेन को देख रहे हैं, तो उस प्लेन में कोई 2 पॉइंट हैं या स्पेस में कोई 2 पॉइंट हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्पेस में कोई 2 पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, दूसरे क्या है x2 y2 z2। कैसे उनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।